हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर किस्सा है मैंने रेडिट के ऊपर पढ़ा है। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा स्केरी लगा और क्रीपी था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आज का जो किस्सा है वो रेडिट वाला तुम सबके साथ शेयर करूँगा। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो तुम्हें लगता है कि मेरे साथ शेयर करना चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें ये दिख रहा है, तुम यहाँ मुझे फॉलो करो और यहाँ अपनी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करो। मैं उन्हें रीड करूँगा एंड सबके साथ शेयर करूँगा। आज का जो किस्सा है वो अविनाश का किस्सा है। एंड ये इंसिडेंट जब हुआ है, ये किस्सा जब हुआ है, उस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था। एंड कोविड की पहली जो लेयर थी वो थोड़ी थोड़ी काबू में आई थी और चीज़ें दोबारा ओपन अप होने लगी थी। ये उस टाइम का किस्सा है। एंड ये होने से पहले, ये कोविड का टाइम जब चल रहा था उससे थोड़ा सा पहले सारों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो अविनाश की भी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी। वो भी अपने कॉलेज गया नहीं था, काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूट गया नहीं था, तो घर से उनकी पूरी पढ़ाई चल रही थी। एंड अविनाश जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके जो पेरेंट्स थे वो इतने अमीर नहीं थे कि इजीली हर चीज़ को अफोर्ड कर पाए, तो वो फाइनेंशियली मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा सा डाउन था। तो अब फाइनली वो टाइम आ गया था कि जब कोरोना में जो कोविड वाला टाइम चल रहा था उसमें थोड़ा सा ना चीज़ें काबू में आ गई थी और चीज़ें खुलने लग गई थी। अब लोग ऑफिसेज जाने लग गए थे, कॉलेज जाने लग गए थे, अपने अपने स्कूल्स जाने लग गए थे, हर चीज़ खुलने लग गई थी। तो अविनाश का इंस्टीट्यूट भी ओपन हो गया था जो कि उत्तर प्रदेश में ही था। एंड अविनाश के पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि हम खुद जाकर देखेंगे कि इसके लिए कौन सा हॉस्टल हम देखें या जहाँ पर भी रुकेगा वो जगह देखें ताकि हमारा बच्चा अच्छे से रहे। अविनाश अभी तक अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, बट अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जब उसको अकेले रहना था। तो अविनाश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था बट काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी अकेला नहीं रहा था बाहर कहीं भी। अब उसको अकेले ही रहना था, इंस्टीट्यूट जाना था, सब कुछ अकेले हैंडल करना था। तो अविनाश के पेरेंट्स और अविनाश निकल पड़े उसके लिए हॉस्टल ढूंढने जहाँ उसका इंस्टीट्यूट था वहाँ। एंड वो पहला हॉस्टल देखते हैं। उस हॉस्टल में उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसका रीज़न था कि वहाँ पर बिल्कुल भी विंडोज़ नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड था, छोटे छोटे रूम्स थे, तो काफ़ी ना बंधा बंधा सा फील हो रहा था। तो उसके पेरेंट्स ने और अविनाश ने डिसाइड करा कि नहीं, ये हॉस्टल तो मैं कभी भी नहीं लूँगा, क्योंकि अविनाश जहाँ रहता था अपने गांव में वहाँ काफ़ी बड़े बड़े घर थे। बड़े बड़े घर कहने से मेरा मतलब है कि काफ़ी खुले खुले घर थे। भले किसका घर छोटा हो बट उसमें पूरी वेंटिलेशन होगी, विंडोज़ होगी, हवा का आना जाना, साथ में किसी और का घर नहीं, थोड़ा दूरी दूरी पर घर होना, तो काफ़ी खुला डुल्ला एरिया था। तो ऐसे एरिया से आया था। और जिस हॉस्टल में गए पहले देखने, वहाँ काफ़ी कंजस्टेड था, सात 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 सारे रूम्स, विंडो भी नहीं है और मतलब अच्छा नहीं था। तो इन्होंने डिसाइड करा नहीं, ये हम नहीं लेंगे। सेकंड हॉस्टल में गए, वहाँ भी इन्हें पसंद नहीं आया क्योंकि सेम यही थे और वॉशरूम्स भी कॉमन थे, तो इन्होंने कहा नहीं। थर्ड हॉस्टल में गए, वो भी पसंद नहीं आया। तो फाइनली इन सब ने एक हॉस्टल इनको पसंद आया। एंड उस हॉस्टल में 3 फ्लोर थे। अब सेकंड फ्लोर पे अविनाश को रूम मिलता है, 6th रूम, जो रूम नंबर 6 था वो इसको मिलता है। एंड वो जो हॉस्टल इनको पसंद आया वो काफ़ी ना अलग था, काफ़ी डार्क था, काफ़ी सुनसान था, सन्नाटा था। तो वहाँ पर जब ये गए ना, तो वाइब जो अविनाश को है ना कुछ अच्छी आई नहीं। कुछ मतलब एम्बियंस भी काफ़ी डार्क सा था, शांति भी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा सा ऑरा भी ना थोड़ा डाउन था। बट इसको एक तरफ ये अच्छा लगा कि मैं पढ़ अच्छे से पाऊँगा, साइलेंस अच्छे से मिलेगी, सेपरेट वॉशरूम्स थे एंड एक रूम से दूसरे रूम का डिस्टेंस भी काफ़ी दूरी पर था। तो इसको ये चीज़ पसंद आई, पेरेंट्स को भी पसंद आई। तो अविनाश उस हॉस्टल में एडमिशन ले लेता है। अविनाश के पेरेंट्स उसका रूम सेटल करते हैं, सारा सामान रखवाते हैं और अविनाश के पेरेंट्स अपने घर वापस चले जाते हैं। अब अविनाश का उस हॉस्टल में फर्स्ट डे होता है। अब ये रात को सो रहा होता है। अब इनके हॉस्टल में था कि सुबह 5 बजे सबको बाहर एक साथ एक्सरसाइज करने के लिए इकट्ठा होना होता है, ये उनके हॉस्टल का रूल था। तो अब पहली रात जब अविनाश अपने हॉस्टल में सो रहा होता है, ये थोड़ी लेट नाइट स्टडी करता है, 12 साढ़े 12 1 बज जाते हैं। उसके बाद जो इसका स्टडी टेबल होता है उसके ऊपर ही इसका लैपटॉप रखा हुआ होता है, वो चार्ज हो रहा होता है। एंड ये पढ़ रहा होता है बेड के ऊपर और पढ़ते पढ़ते इसकी आँख लग जाती है। अब ये उठता है और ये अपना जो लैपटॉप है ना उसको स्लीप मोड में डाल देता है और फिर थोड़ी झपकी लेने लग जाता है, नैप लेने लग जाता है एक।
अब ये नैप जब ले रहा होता है तो सडनली आवाज़ आती है इसके कानों में एक, और वो आवाज़ कैसी होती है कि कोई वीडियो चल रही है। एकदम से उठता है, ये देखता है लैपटॉप पे वीडियो चल रही है, इनका फिज़िक्स का एक लेक्चरर है, उसका लेक्चर चल रहा है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि जो लैपटॉप था वो स्लीप मोड में था, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वीडियो चल गई। बट फिर ये सोचता है कि शायद इसने कोई साइट ओपन रखी थी और बाय चांस कुछ मतलब चल गया, और बस ये सो जाता है। और ये उसके बाद मेक श्योर करता है कि इसने लैपटॉप शट डाउन कर दिया और सो गया, रखता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जैसे ये 5 बजे एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाते हैं, इसको इसकी वार्डन मिलती है। वार्डन बहुत नाइस होती है, स्वीट होती है। जैसे और वार्डन्स होते हैं ना काफ़ी चिड़चिड़े गुस्से में रहना, वैसे वार्डन नहीं थे, वार्डन इनकी काफ़ी स्वीट थी। इसके पास आती है और बोलती है अविनाश तुम काफ़ी मतलब डेडिकेटेड लड़के लगते हो, लेट नाइट्स तक पढ़ते हो, बट एक चीज़ करो, तुम जब लेट नाइट तक पढ़ते हो ना तो मेक श्योर कि तुम या हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो या फिर तुम्हारा जो लैपटॉप का साउंड है वो काफ़ी लो है, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरा रूम है वहाँ तक आवाज़ ना आए, हमें डिस्टर्बेंस ना हो। अविनाश ना थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है कि यार मैं तो 12-1 बजे सो गया था और जो साउंड था तब तक लो ही था, इतनी दूर दूरी पर रूम्स हैं, मैम का रूम भी दूर है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आवाज़ इतनी दूर तेज़ जा रही हो। तो और ये मतलब मैम बात बात में बोलती थी कि 2-3 बजे तक पढ़ लेते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो। और ये हैरान 2-3 बजे तक, तो इसको लगता है कि शायद मैम को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो किसी और की आवाज़ होगी रूम की और मैम मेरे साथ मिक्स कर गए। तो ये कुछ नहीं बोलता, ठीक है। एंड ये अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके इंस्टीट्यूट जाते हैं। इंस्टीट्यूट से आने के बाद ये फिर सोता है रात को, और रात को आज ये टाइम पर सो जाता है, 12-12:30 सो जाता है। होता क्या है, उस रात इजीली निकल जाती है और कुछ भी नहीं होता। और 5 बजे जैसे ही ये उठता है, बाहर जाता है, इसको वार्डन मिलती है, और वार्डन इस बार खुश नहीं होती, अच्छे से नहीं बोल रही होती। वो बोलती है कि अविनाश मैंने तुम्हें कहा कि तुम वॉल्यूम डाउन रखा करो, बाकियों को डिस्टर्बेंस होती है। अविनाश लड़ जाता है, मैम मैं तो सो गया था 12-12:30 बजे, आप मुझे कैसे कह रहे हो और इतने रूड बिहेवियर में कह रहे हो। तो मैम कहती है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं राउंड पे जब थी तो तेरे रूम से आवाज़ आ रही थी, तेरा लैपटॉप ऑन था, कोई तू लेक्चर वगैरह सुन रहा था। तो उसने कहा मैम मैं नहीं था। तो काफ़ी देर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट चलती है और मैम भी चले जाते हैं और अविनाश भी गुस्से में चला जाता है। अब चलो वो दिन भी निकल जाता है। अब इसके दिमाग में तो होता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इतना इतना डिस्टेंस है, इतना कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है, एक दिन हो गया दूसरे दिन भी। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट डे आता है। अब ये सो रहा होता है रात को, फिर से जैसे थर्ड डे आता है, ये जैसे सो रहा होता है, सोते 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 ना इसको एक आवाज़ आती है कि जो इसकी सामने वाली दीवार है उस पर बहुत ज़ोर का कुछ बजा, बहुत ज़ोर का। और ये एकदम से उठता है और ये देखता है, ये देखता है कि एकदम से यार मेरा फ़ोन था बगल में, वो वहाँ पड़ा हुआ है, वो वहाँ कैसे पड़ा है। और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ना बौखला जाता है कि नींद में होता है, समझ भी नहीं आई कि हुआ क्या, फ़ोन यहाँ था, फ़ोन वहाँ कैसे पहुँचा और इतनी ज़ोर की आवाज़ किसकी थी। तो अब थोड़ा सा ये उठ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यार ये हो क्या रहा है, ऐसे ही कैसे हो सकता है, मतलब नहीं मुझे बिलीव हो रहा कि मेरा फ़ोन वहाँ गया कैसे। तो इसने ये चीज़ क्रैक करी कि हो सकता है कि शायद मैं ऐसे पलटाऊँ और मेरा हाथ लगाओ फ़ोन पे ऐसे ग्राउंड मतलब बेड के ऐसे लेवल पे, और फ़ोन गिर गया वहाँ पर, और आवाज़ मुझे इतनी ज़ोर की है, मुझे लगा सीलिंग पे लगा। ये खुद ही लॉजिक निकालता है और फ़ोन उठाता है, रखता है और सो जाता है। जैसे 5 बजते हैं मॉर्निंग में, ये बाहर जाता है। अब पूरे हॉस्टल में से एक जो बच्चा होता है वो इसके पास आता है, मतलब अब ये ना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद इंस्टीट्यूट जा रहा होता है, तो पूरे हॉस्टल में से एक बच्चा इसके पास आता है, इससे बात करने लग जाता है। वो 2nd ईयर का स्टूडेंट होता है और वो 3.5 साल से कर रहा होता है, उसकी बैक आ चुकी होती है काफ़ी। तो वो ना इसके साथ जाता है और इसको बोलता है अविनाश को, तू बहुत ब्रेव है यार। अविनाश कहता है क्या मतलब। वो कहता यार ब्रेव है तू। तो अविनाश कहता यार भाई समझा नहीं, क्या मतलब। तो कहता यार जिस रूम में तू रह रहा है, तू उस रूम में रहने की हिम्मत रखता है, तो तू ब्रेव है यार, तुझे पता नहीं है क्या कि वहाँ क्या हुआ है। अविनाश अब डर गया कि भाई क्या हुआ है बताओ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। तो वो पर्सन अविनाश को बताता है कि उस रूम में एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था और वो मर भी गया था, और मरने का उसका रीज़न था ह्यूमिलिएशन और डिप्रेशन, इसकी वजह से वो मरा था। अब
ह्यूमिलिएशन उसका बहुत बार हुआ, डिप्रेशन काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट लास्ट जिस इंसिडेंट के बाद उसने सुसाइड अटैम्प्ट करा वो इंसिडेंट था कि उनका लेक्चर चल रहा था फिज़िक्स का। अब फिज़िक्स का लेक्चर चल रहा था 200 बच्चों की क्लास में, सर जो थे उन्होंने उसको बहुत ह्यूमिलिएट करा। अब वो काफ़ी टाइम से डिप्रेस चल रहा था, टीचर्स उसकी बजा रहे थे, बच्चे उसके बजा रहे थे, तो किस चीज़ से जा रहा था कुछ नहीं पता, बट उसने उस रूम में आकर सुसाइड कर लिया उस लेक्चर के बाद। अब अविनाश का माथा ठनकता है और उसको याद आता है कि पहले दिन जब स्लीप मोड में था मेरा लैपटॉप, तो लेक्चर चलने की आवाज़ आई थी और वो फिज़िक्स का लेक्चर था उसी सर की जिस सर की ये बात कर रहा है कि उस पर्सन ने सुसाइड करा था लेक्चर, फिज़िक्स वाले लेक्चर सर के ह्यूमिलिएशन करने के बाद। और वही लेक्चर, उसी फिज़िक्स वाले सर का लेक्चर बज रहा था फर्स्ट डे जब मैं सो रहा था। उसका माथा ठनकता है और वो डर जाता है बहुत। पर अब वो चेंज भी नहीं कर सकता था अपना रूम। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे। वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया क्योंकि उसके पेरेंट्स की भी बहुत उम्मीदें थी इसके साथ कि ये करेगा, तो नहीं बोल पाया अपने पेरेंट्स को भी। वो आता है, वार्डन मैम को लिख कर देता है कि मैम मेरा रूम चेंज कर दो। वार्डन मैम भी नहीं करती उसका रूम चेंज। और अविनाश को जो वो रूम मिला था पर्टिकुलर, वो 2 साल बाद किसी बच्चे को अलॉट हुआ था और वो पहला बच्चा ही अविनाश था। तो अविनाश का रूम भी चेंज नहीं हुआ। आज रात को जब ये रूम पर सोता है तो ये बस एक चीज़ मन में ठान लेता है कि मैं बस भजन लगा दूंगा, हनुमान चालीसा लगा दूंगा लो वॉइस में, और बस रख दूंगा अपने पास और उसमें सोऊंगा लाइट ऑन करके। अब वो लाइट ऑन करता है और रख कर सो जाता है। और लकीली 3-4-5 दिन निकल जाते हैं और उसको कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर डराने वाली एक्टिविटी कुछ भी फील नहीं होती। उसको सही लग रहा होता है सब कुछ। एंड सडनली 5-6 दिन बाद के बाद क्या होता है, वो रात को सो रहा है और सडनली उसकी ना आँख खुलती है। उसने रजाई अपने सर तक ओढ़ी हुई है और उसकी आँख खुल जाती है, नींद खुल जाती है और वो रियलाइज़ करता है कि भजन नहीं बज रहे हैं। अब वो मन ही मन में सोच रहा है कि भजन क्यों नहीं बज रहे हैं, मैंने तो लगाए हुए हैं, वो कॉन्टिन्यूस बजने चाहिए सुबह 5 बजे तक जब तक मैं नहीं उठ रहा हूँ। और उसकी मतलब कंबल के अंदर है वो, उसकी आंखें पूरी खुली हुई हैं और वो सोच रहा है, बैक टू बैक सोची जा रहा है कि मतलब क्यों क्यों क्यों। फिर उसने सोचा कि शायद फ़ोन की बैटरी कम होगी जैसे ही वो अपना ना कंबल हल्का सा हटाता है, उसके बाथरूम से तड़ 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 बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, किसी ने बजाया। अब वो इतना डर जाता है इस बात से कि मेरे रूम के जो डोर है उस पर लॉक लगा हुआ है, वॉशरूम का जो दरवाज़ा है वो अंदर से है, वो भी बंद है, अंदर से खटखटाने की आवाज़ कैसे आ सकती है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। वो अपने फ़ोन पे हाथ मारता है, फ़ोन की बैटरी भी है, वो एकदम से भजन वगैरह लगाता है और उसको डर इस बात का लग रहा है कि ये साउंड इतनी ज़ोर का था कि वार्डन, दूसरे बच्चे, कोई भी आ सकता है और डांट भी पड़ेगी। बस वो डरा हुआ है। उसने भजन लगाए, भजन भी प्ले नहीं हो रहे। उसने एकदम से अपना फ़ोन वगैरह उठाया, दौड़ता हुआ डोर खोला और बस भाग गया उस रूम से। वार्डन के पास पहुंचा, वार्डन को बोला मेरे रूम में ऐसा हो रहा है। वार्डन नहीं माना, उसने कहा मेरे पेरेंट्स से मेरी बात कराओ, उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा। उसने उसी टाइम वार्डन के फ़ोन से अपने पेरेंट्स को कॉल करी, अपने पेरेंट्स को बोला मेरे साथ इस रूम में ऐसा ऐसा हो रहा है और इस रूम में किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट करा था और मैंने फ़ील करा है, जब मैं फर्स्ट डे आया था उस दिन भी मैंने फ़ील करा था वो ऑरा, बट ये 3-4 इंसिडेंट मेरे साथ हो गए हैं, प्लीज़ आओ मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। उसकी आवाज़ में इतना डर होता है कि उसके पेरेंट्स भी बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं बेटा हम आ रहे हैं। वार्डन भी कुछ नहीं कहती, वो बस रूम से बाहर निकलता है, वार्डन के चेयर पे बैठता है और अपने रूम की तरफ कॉन्टीन्यूस देख रहा होता है, बस कॉन्टीन्यूस देख रहा होता है। उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके पेरेंट्स थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई इस रूम में ऐसा हुआ था, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, किसी बच्चे को तुम ऐसे कैसे रख सकते हो। वार्डन अपनी वही, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और लोग भी रहे हैं, ये इसको वहम हो रहा है, किसी ने बताया है, किसी ने बोला है, बस ये सब। उसके पेरेंट्स जाते हैं रूम में, सामान कलेक्ट कर रहे हैं सारा, अविनाश का सारा सामान कलेक्ट करने के बाद एक बस होपलेस उससे जा रहे हैं बाहर कि हमारा बच्चा 15 या 16 दिन में यहाँ से वापस जा रहा है। अविनाश भी बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को बताना भी नहीं चाहता था कि उसके साथ क्या क्या यहाँ हो रहा है, क्या क्या हुआ, क्योंकि वो भी जानता था कि पेरेंट्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हम यहाँ पैसे दे चुके हैं, अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरा रूम लें या फिर दूसरी जगह देखें, इंस्टीट्यूट के पैसे बहुत मुश्किल से दिए हैं। तो वो फिर भी अपने पेरेंट्स को बताता है। उसके पेरेंट्स वगैरह भी थोड़े से उदास होते हैं बट खुश हैं कि उनका बच्चा ठीक है, और वो सारा उसका सामान वहाँ से लेते हैं और कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये स्टोरी अविनाश की थी
एंड उस रूम में क्या था, वो एक्टिविटीज़ क्यों हो रही थी, वो स्पिरिट वहाँ बंद गया, वो डिप्रेस्ड थी जो स्पिरिट, ह्यूमिलिएटेड स्पिरिट थी जिसने सुसाइड करा था, वो वहीं थी, वहीं मतलब वो 2 साल से रूम बंद था। क्या उस हॉस्टल की कहानी थी? तुम्हें क्या लगता है, तुम सब क्या सोचते हो इस इंसिडेंट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब क्यों है? क्योंकि वहाँ पूजा वगैरह ऑब्वियसली हुई होगी, उसके बाद भी ये सब हो रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है? और अविनाश ने जो ये सब फील करा वो क्या हो सकती है, क्या एक्टिविटी थी वो? तो अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना। एंड अगर तुम लोगों के पास भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो तुम्हें लगता है कि हर किसी के साथ शेयर होना चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मेरे साथ शेयर करो अपनी अपनी स्टोरीज़, मुझे फॉलो करो, मैं रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है, एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मैंने लास्ट जो डार्क वेब के रेड रूम की स्टोरी शेयर करी थी, अगर तुम्हें उसके रिगार्डिंग भी चाहते हो तुम कि मैं किससे तुम्हारे साथ लाऊं रेडिट पे जो मैंने रीड करे हैं, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वो भी तुम सबके साथ शेयर करूँगा। एंड इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना है, एंड होप तुम सबको मज़ा आएगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।